नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। सूर्य देवता जब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आ जाते हैं तो क्या होता है? आप देखिए, दूसरा भाव हमारे परिवार का है, हमारी वाणी का है, हमारे धन का है, हमारे खाने-पीने का है। तो क्या है, इन सारी चीज़ों में सूर्य का प्रभाव आ जाता है। परिवार में आप सूर्य की तरह रहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखे जाते हों। हो सकता है आपके बड़े भाई-बहन हैं, फिर भी आपको बड़ा बन के बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अपने ऊपर लेनी पड़ रही हैं। खाने को लेके बहुत ही डेलिकेसी वाली चीज़ें, आप बहुत ही अच्छी चीज़ें खाने की चॉइस होती है, कुछ भी नहीं खा सकते बिकॉज़ सूर्य बैठा है। तो खाना चाहिए तो ऐसा जो अच्छा हो क्वालिटी में। क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। साथ में यहाँ देखेंगे कि अपने वादे के बहुत सच्चे होते हैं बिकॉज़ वाणी में सूर्य बैठा है। अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसको उस चीज़ को निभाना ही निभाना है। अपनी बात पे पक्के अड़े रहने वाले होते हैं। साथ में ऐसे लोगों की जो वॉइस होती है बहुत प्रभावशाली होती है। कई बार ऐसा होता है, ये लोग प्यार से भी बात करेंगे तो सामने वाले इंसान को ऐसा लग सकता है कि वो ऑर्डर दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सूर्य के प्रभाव से ही इनकी वाणी ऐसी होती है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में जब सूर्य बैठता है तो आप देखिए कि आपके पास जीवन में पैसा हो चाहे ना हो, दुनिया को ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रभाव है। आप अपनी चीज़ों को बाहर नहीं आने देते। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप से झेलते हैं, बाहर शेयर नहीं करते। इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। हालाँकि सेविंग्स में थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी हेरिटेज वाली चीज़ों में या कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पैसा आपका यहाँ से अच्छा बचना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे सेकंड हाउस हमारे मटेरियल सक्सेस का होता है, तो ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मटेरियल सक्सेस पे ध्यान ना दें, अपने संबंधों को भी अच्छे से बनाएँ। और क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठा है, हो सकता है फैमिली में रूड हो जाओ, फैमिली में आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने का ट्राई करो, लेकिन आपको फैमिली को भी साथ में लेके चलना है और साथ-साथ में बाहर की दुनिया में भी अपना नाम कमाना है। ऐसे लोगों को खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। स्पेसिफिकली गर्मी में इनके फेस पे दिक्कत आ सकती है, स्किन पे दिक्कत आ सकती है और स्पेसिफिकली राइट आई का बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी आई साइट वीक है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएँ बिकॉज़ सूर्य यहाँ पे जो बैठा हुआ कई बार आँखों में दिक्कत ज़रूर देता है। ऑल्सो जब सूर्य आपके दूसरे घर में बैठे होते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट वाली जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहिए ऐसे लोगों को बिकॉज़ गवर्नमेंट का कारक सूर्य जो है वो धन में बैठा है और सूर्य को रोज़ जल दें, इससे यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको अच्छे फल देता रहेगा। वेलकम टू मून सीरीज पार्ट 2। जब चंद्रमा आपके दूसरे घर में होता है, अब देखिए ये आपके जो इमोशन है ना, ये जुड़ गए हैं आपकी फैमिली वैल्यूज से, आपके पोजेशन से। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सेव करके रखना चाहते हैं, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है कि आपने बचपन में देखा होता है कि जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे मेरे घर वालों के इमोशंस या उनका बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होता गया। तो आपने ये चीज़ सीखी कि अगर पैसा रहेगा तो सबका मूड ठीक रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो लोगों का मूड खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मंथ के स्टार्टिंग में अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो और एंड में आते आते एकदम अकाउंट में पैसे कम हुए तो मूड भी उस हिसाब से चेंज हो गया। आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि ये मानना बंद कर दीजिए कि अगर आपके पास पैसा, घर, पोजेशंस नहीं होंगे तो आपकी कहीं भी वैल्यू नहीं होगी। वो आपकी फैमिली में देखा गया है, आपकी फैमिली के वो ट्रेट्स थे, इस वजह से आपने वैसा सीख लिया है। यहाँ पे क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच हो जाते हैं अपनी वैल्यूज़ से। कई बार कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन फैमिली की वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है तो वो कर नहीं पाते। उन्हें लगता नहीं, फैमिली में जैसा हो रहा है ना वैसा ही हम कर सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली और फैमिली की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। इस वजह से भगवान चाहते हैं कि आप उनको ध्यान दें और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें अपनी वैल्यूज से और अपने परिवार से। लेकिन अगर आप ओवरली पजेस्ड हो जाएंगे उन चीज़ों को लेके तो ये मून आपको परेशानी भी दे सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास आपके जो फैमिली मेंबर है ना, वो आपको एक इमोशनल पर्सन समझते हैं। कोई भी जो मैटर होगा, आपके छोटे भाई बहन भी हैं, हर कोई है, लेकिन आपकी तरफ ही लोग आएंगे आपसे बात करने क्योंकि उनको लगता है कि यही ऐसा पर्सन है जो घर में इमोशंस मेंटेन करके रखता है। अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको किसी ना किसी फैमिली मेंबर की एक माँ की तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो सबसे नेगेटिव चीज़ जो इस प्लेसमेंट में हो सकती है वो ये कि इंसान को लगता है कि अगर मैं किसी को पैसे दूंगा या किसी को सिक्योरिटी दूंगा, किसी को कुछ पोजेशंस दे दूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। ये गलत है। आप किसी को भी कितना दे देना, उसका पेट नहीं भरने वाला।
तो थोड़े पैसे खुद पे भी खर्च करिए। ऐसे लोगों के लिए टोन बहुत मैटर कर जाती है। आप बात कैसे कर रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में बैठा होता है। आपकी टोन से आपके इमोशंस को पहचान सकते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं ये लोग, जिसका भी चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा होता है। क्या होता है जब बुध बैठ जाता है आपके दूसरे घर में? दूसरा घर है आपका परिवार, आपकी बोली, आपकी खाने पीने की आदतें, और ये आपके वैल्यूज़ को भी दिखाता है। जब बुध यहाँ पे बैठ जाता है तो आपको बचपन से काफ़ी अच्छे से बोलना सिखाया जाता है कि आपको कब और कैसे बात करनी है। आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं अपने बोले हुए बातों को भी, और दूसरा किस टोन में बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। बहुत जल्दी उसके टोन को एनालाइज करके आप पहचान सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। खाने पीने की बात की जाए तो बहुत सोच समझ के खाते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो खाने से पहले पैकेट के पीछे पड़ते हैं कि इसमें कितना शुगर है, कितनी इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं यहाँ पे, कहाँ से मैन्युफैक्चर है, कब एक्सपायरी होगा। ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं जब मरकरी आपके सेकंड हाउस में होता है। यहाँ पे आपके परिवार में पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आपकी फैमिली में बिजनेसमैन लोग भी हो सकते हैं, या कोई ना कोई जो कि कॉमर्स वाले काम होते हैं, सीए हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऐसे काम भी यहाँ पे करे जाते हैं आपकी फैमिली में। आप कुछ अपनी फैमिली के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पे 10वें घर का कारक भी है। आपका जो करियर है उसका संबंध अब आपके परिवार से भी हो गया। यहाँ पे ऐसे लोगों को अपने ओरल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पे बुध पीड़ित हो गया तो दांतों में कई बार प्रॉब्लम भी दे सकता है, आपकी स्पीच में भी प्रॉब्लम दे सकता है। आप अटक अटक के बोल सकते हैं, जो कि विद द टाइम हल्के हल्के ठीक होगा। यहाँ पे जब बुध बैठा होता है तो ये लोग बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं। फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। यहाँ मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जब आप बोलें या जब भी आप कोई कन्वर्सेशन करें तो बातों से ज़्यादा सामने वाले के इमोशंस पर भी ध्यान दिया जाए। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से बहुत लैंग्वेजेस आती हों, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपका हिंदी बहुत अच्छा हो, लेकिन आप ये भी समझिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, सामने वाला आपसे कनेक्ट करना चाहिए। जब बुध यहाँ पे बैठा होता है तो मैंने देखा ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं दूसरों की नकल उतारने में, दूसरों की आवाज़ निकालने में, और ये लोग बहुत अच्छे कॉमेडियन भी दिखे गए हैं जब आपका बुध जब है सेकंड हाउस में बैठा है। बहुत फनी टाइप के लोग होते हैं ये लोग। ऑल्सो जब बुध यहाँ पे बैठता है तो आप लोगों को पर्सनल लोन लिमिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कई बार लत लग जाती है पर्सनल लोन लेने की, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की, ये आपको समस्या दे सकती है। ऑल्सो अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी रिच बनते हैं और बहुत कम उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का है, आपके परिवार का है, आपकी स्पीच का है, तो क्या असर डालता है? देखिए, ऐसे में जो आपकी वाणी है ना वो कभी कभी थोड़ी सी उग्र हो जाती है। आप नॉर्मली बात करेंगे और दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज दांतों में या आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फैमिली है और आप में थोड़े से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ माइंड सेट ये हो सकता है, बट इसको अगर आप कम्युनिकेशन से ठीक नहीं करेंगे तो घर में कलेश या लड़ाइयाँ ये भी होती हैं। अब इसकी जो पहली दृष्टि होती है, जो चौथे नंबर की होती है, वो जाती है 5वें भाव पे। 5वां भाव आपके संतान का होता है, आपके पढ़ाई का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। पढ़ाई के लिए स्थान बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करने में या रिसर्च वाली चीज़ों में बहुत ही अच्छा आगे जाता है। ऐसे लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का भी ट्राई करते हैं। अब जो उसकी दूसरी दृष्टि होती है, जो 7 नंबर की होती है, वो जाती है 8वें घर में। 8वां घर रिसर्च का है। ये दृष्टि आपको एक बहुत अच्छा रिसर्चर बनाती है, बहुत अच्छा खोजी बनाती है। आप जैसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, आप जैसे लोगों को जितनी भी मिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, रिसर्च वाली चीज़ें हैं, उनमें बहुत अच्छा मन लगेगा। मंगल यहाँ बैठ के आपकी उम्र बढ़ाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट या फिर तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। अगर ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई लेफ्ट पैर में चोट जो है वो आपके लग सकती है। फिर जो उसकी तीसरी दृष्टि होती है, जो कि होती है 8 नंबर की, वो जाती है भाग्य पे। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज ये लोग उस पर रिसर्च करना बहुत पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं कि क्या मैं सही पाथ फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देर सवेर ये लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं और धर्म पे रिसर्च करते हैं काफ़ी। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति धर्म में आता है जिसने पहले बहुत रिसर्च करी हो, तो वो काफ़ी डीपली उसमें जाता है, जो कि मंगल सेकेंड हाउस वालों के साथ होता है। क्या होता है जब शुक्र बैठ जाते हैं आपके सेकेंड हाउस में? सेकेंड हाउस है आपके परिवार का, आपके पैसों का, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी वैल्यूज़ का।
लोग सेकंड हाउस को सिर्फ पैसा मानते हैं। एक्चुअली सेकंड हाउस कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप बचाना चाहते हो। अब जब शुक्र यहाँ पे बैठ जाता है, शुक्र कारक होता है 7वें घर का, रिश्तों का। आप रिश्तों को संजो के रखना चाहते हो। जहाँ पे बात आती है कि मैं पैसा चूज करूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिश्तों को बचा लूँ, ये इंसान हमेशा रिश्तों को बचाने की ही कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ऐसे लोग के जो बोलने की टोन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा है। शुक्र बहुत सेंसिबल होकर यहाँ पे बात करता है। ऐसे लोग अपने फेस और अपने मुंह की सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, कई बार ओवर कर देते हैं उस चीज़ को। आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को अगर आप ओवर करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। सबसे बेस्ट बात है इस प्लेसमेंट की कि अगर आपको ये जानना हो कि भाई सिटी में सबसे बेस्ट खाना कहाँ मिलता है, सबसे अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, सबसे अच्छा म्यूजिक कौन सा है, तो वो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। सेकंड हाउस सिर्फ हमारी आंखें नहीं होती, सेकंड हाउस हमारा परसेप्शन भी होता है। तो ये हर किसी चीज में कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो हर कोई नोटिस नहीं कर सकता। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो उसके परिवार में चाहे 4-5 लोग लड़ने वाले भी होंगे ना, तो ये इंसान बीच में जाके बीच बचाव करेगा, एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगा, एक काउंसलर के तौर पे काम करेगा। लेकिन यही चीज इनको कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी ला देती है, बिकॉज आप हर किसी चीज के बीच में आना चाह रहे हो। आपको जहां पे बीच में नहीं आना चाहिए वहां पे भी बीच में आने की कोशिश करते हो। कई बार आप चीजों को इतना ज्यादा होल्ड करने लग जाते हो जो होल्ड करने के लायक नहीं होती। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। नहीं हटाएंगे तो वो आपको लगातार प्रॉब्लम देते रहेंगे। आप लोगों को बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका जो रिश्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू देने की आदत है, कई बार लोग इसका एडवांटेज भी लेने लगते हैं। तो आपको बहुत ही बैलेंस के साथ इस चीज को रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली में ही या आपका कोई बहुत क्लोज पर्सन है जो बार बार इस चीज का एडवांटेज लिए जा रहा है और आप उसको माफ करते जा रहे हो। क्या होता है जब जुपिटर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे होते हैं? दूसरा भाव आपकी वाणी होती है, आपका परिवार होता है, आपका संचित धन होता है और आपके संस्कार भी होते हैं। क्योंकि हमें संस्कार कहाँ से मिलते हैं? हमारे परिवार से। अब आप देखेंगे जब जुपिटर यहाँ पे बैठा है तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स वैल्यू होती हैं। हो सकता है बहुत पुराने ट्रेडिशंस जो आपकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी से फॉलो करे जाते रहे हों, वो यहाँ पे होते हैं। ऑल्सो ऐसे लोग दूसरों को बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। अगर इनके पास में कोई जब शनि महाराज आपके दूसरे घर में बैठ जाते हैं, दूसरा घर जो कि पैसे का होता है, परिवार का होता है, खाने पीने का होता है, तो इन सारी चीज़ों पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहना पसंद करते हैं, या यूँ कहिए कि बहुत ही कम बात करते हैं। परिवार का जो माहौल होता है, हो सकता है कि बड़ा परिवार हो, फिर भी साथ रहते हुए भी अकेलापन फील हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने इमोशंस को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साथ में खाने की जो आदतें हैं, इसका बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शुगर लेनी है नहीं लेनी है, इन सारी चीज़ों का शनि सेकंड हाउस वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब जो शनि की तीसरी दृष्टि होती है वो जाती है चौथे घर पे। चौथा घर आपकी माता का होता है, चौथा घर लग्जरी का होता है, चौथा घर आपके इमोशंस का भी होता है। तो इमोशंस को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये लोग जितना करना चाहिए। मदर से बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए ऐसे लोगों को, और मदर के साथ जितने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ उतना इनके लिए अच्छा रहता है। साथ में की जो सातवीं दृष्टि जाती है वो जाती है 8वें घर पे। अब 8वां घर आयु का भी होता है, तो शनि यहाँ बैठ के आपको बहुत ही लंबी आयु देते हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ। जिम्मेदारियां हैं तभी आपके पास वो आयु है। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ऑकल्ट में आ सकता है, ऑकल्ट के बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, ऑकल्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं ऐसे लोग, बिकॉज 7वीं दृष्टि जो शनि की है वो अष्टम हाउस में पड़ रही है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि जाती है वो जाती है 11वें घर में। 11वां घर किसका है? आपके बड़े भाई का, आपकी सोशल लाइफ का, और आपके जो नेटवर्क्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका। तो ऐसे लोगों को नेटवर्क जरूर बनाने चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो जान पहचान के लोग के साथ। जितने अच्छे से लोग बात करेंगे, जितने अच्छे से रिलेशन बना के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको फायदा होगा। ऐसे लोगों को कोर्ट केसेस से ज़रूर बचना चाहिए, बिकॉज कोर्ट केस अगर एक बार लग गया तो उस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। जब राहु आपका सेकंड हाउस में बैठा है और केतु बैठा है 8th हाउस में, तो ऐसे इंसान को ना बहुत बोलने की आदत होती है। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान दें कि इनकी वाणी कभी कभी उग्र हो जाती है, कभी कभी रूड भी बोल देते हैं। ठीक है, पैसे से, फैमिली से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। ठीक है, केतु जो उनके 8th हाउस में हो गया, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन से डिटैचमेंट होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को जिम जाने से नहीं डरना चाहिए, अपने डीप इमोशंस को बताने से नहीं डरना चाहिए, चेंजेस
को लेके थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप रिजिड हो जाएंगे तो यहाँ पे जो बैठा हुआ केतु है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, साथ में खाने पीने की आदतों का बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसका भी राहु सेकंड हाउस में हो। ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान दें। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे लोगों के होते हैं अगर राहु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं 8वें घर में और केतु बैठे हैं दूसरे घर में, तो आपको अपनी फैमिली से डिटैच होना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली से किसी न किसी कारणवश अलग रहना पड़ता है ताकि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओ। बिकॉज राहु कहाँ बैठ गया? ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर में। ऐसे लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत सारे आते हैं, इसीलिए ये लोग किसी भी चीज को जानने के लिए ऑकल्ट का या फिर एस्ट्रोलॉजी का सहारा जरूर लेते हैं। और यहाँ पे जो बैठे हुए, जिसका राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लोग रिसर्च में बहुत ही ज्यादा अच्छा या एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। केतु 2nd हाउस में है तो हो सकता है फैमिली किसी मेंबर से ना बनती हो या फिर अच्छे से बातचीत ना होती हो फैमिली में। ऑल्सो ऐसे लोगों को अपने दांतों का बहुत स्पेशली ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दांत में कुछ ना कुछ इशू जो है वो केतु 2nd हाउस का देता है। अब क्या है, यहाँ पे एनालिसिस बहुत हो रहा है, थिंकिंग बहुत हो रही है, बट कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज केतु कहाँ बैठा है? 2nd हाउस में। तो ऐसे लोगों को अपने कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। जो भी ये फील कर रहे हैं, जो भी इनके मन में है, वो अगर ये बोल देंगे तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। ऑल्सो ऐसे लोग पैसे के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, बट फिर भी इनके पास पैसा आ जाता है और अचानक से पैसा आता है। अब राहु 8th हाउस में तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि शॉर्टकट से पैसे कमाने वाले तरीकों पे ना जाएं, वरना भारी नुकसान हो सकता है।